हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था मत्स्य एवं मालव जतपन के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में मौर्य एवं गुप्त शासन के साक्ष्य। तो सबसे पहले हम मौर्य साम्राज्य के साक्ष्यों के बारे में बात करें तो विराटनगर, जो कि बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था और वर्तमान में इसकी स्थिति जयपुर के पास मानी जाती है। मौर्य काल में विराटनगर बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ से अशोककालीन शिलालेख भी मिले हैं। ब्राह्मू शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य का क्षेत्राधिकार राजस्थान में बौद्ध विहार तक था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने यहाँ बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया था। इस अभिलेख में मौर्य सम्राट अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने का बोध होता है। अशोक का बैराट का शिलालेख तथा उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनाए गए मंदिर इस वंश के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। और इस प्रकार विराटनगर मौर्य काल में एक प्रमुख बौद्ध धर्म का केंद्र था। अब बात करें चित्तौड़ के किले और तालाब निर्माण के बारे में, तो कुमारवाल प्रबंध के अनुसार तथा अन्य जैन ग्रंथों से भी ये ज्ञात होता है कि चित्तौड़ दुर्ग एक चित्रांग तालाब मौर्य नरेश चित्रांगद के द्वारा बनवाया गया था। चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजा मान का, जो मौर्य वंशी माना जाता है, एक विक्रम संवत 1770 का शिलालेख कर्नल टॉड को मिला, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज तथा मान ये 4 नाम क्रमशः दिए गए हैं। तो यह जो नाम है उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह राजा मान का है, जो कि मौर्य वंशी था और इन्हीं के द्वारा यह शिलालेख बनवाया गया था और इन्हीं के द्वारा यह मानसरोवर तालाब निर्मित करवाया गया था। और अगला जो मौर्य वंशी राजा हुआ था वह धवल, जिसका भी उल्लेख कोटा के निकट कणासबा के शिवालय में एक 795 विक्रम संवत का शिलालेख है, जिसमें मौर्यवंशी राजा धवल का नाम है। इन प्रमाणों से मौर्यों के सामंत या प्रशासन के अधिकारियों का राजस्थान में अधिकार होना सिद्ध बताया जाता है कि यहाँ के जो सामंत थे वह मौर्य राजाओं के अधीन रहे थे। और अगला जो स्थल रहा था वह था सुनारी, जोधपुरा और विराटनगर और नोहो के मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष। इन अवशेषों में उत्तरी भारत के काली पॉलिश युक्त मृदपात्र मिले हैं। इस प्रकार के मृदपात्र मौर्य काल की एक विशेषता रहे थे। मौर्य युग की पत्थर की मूर्तियों पर भी एक विशेष प्रकार की पॉलिश की जाती थी और इस श्रेणी के मृद पात्रों की प्राप्ति बौद्ध धर्म से संबंधित केंद्रों से विशेष रूप से होती है। विराटनगर तो मौर्य काल में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा ही था। साथ में जो ये स्थान थे सुनारी, जोधपुरा, विराटनगर और नोहो, इनके साथ यह भी मृद पात्रों के लिए मौर्यकालीन विशेषता का केंद्र बन जाते हैं। और अगला जो साक्ष्य रहा था वह मौर्यकालीन स्तरों से लोहे के हथियारों की उपलब्धि। लोहे के हथियारों की उपलब्धि इस तथ्य की सूचक है कि कृषि कार्यों के साथ साथ आखेट द्वारा भी भोजन प्राप्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त मिट्टी तथा पत्थर के मणके एवं शंख की चूड़ियाँ एवं मृण मूर्तियाँ भी इस स्तर से उपलब्ध हुई है। विराटनगर से अशोककालीन ब्राह्मी लिपि की अक्षर युक्त ईंटें भी प्राप्त हुई है। और इस प्रकार राजस्थान में जो मौर्यकालीन साक्ष्य रहे थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। और अगला जो हमारा पॉइंट है वह है राजस्थान में गुप्त साम्राज्य के साक्ष्य। तो सबसे पहले समुद्रगुप्त का राजस्थान पर प्रभाव, जो कि कुषाणों के पतन के बाद प्रयाग और पाटलिपुत्र में गुप्तों का आविर्भाव हुआ था, जिनमें समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त बड़े प्रसिद्ध थे। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि राजस्थान में मालवगण, अर्जुनायन, योद्धे और आभीर समुद्रगुप्त के प्रत्यंत राज्य थे। ये प्रत्यंत राज्य समुद्रगुप्त की अधीनता मानते थे और उसे उपहार, भेंट आदि दिया करते थे।
इन राज्यों के शासक अथवा उनके राजदूत समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित रहते थे। यानी इन 4 राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी। और इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद भी राजस्थान पर गुप्तों का प्रभुत्व स्थापित रहा था, जिसमें डॉक्टर R.C. मजूमदार का मत रहा है कि राजस्थान की जातीय गणों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत मिलाया था। यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के पश्चात भी राजस्थान पर गुप्तों का प्रभुत्व रहा था। यशोधर्मन ने राजस्थान में अपने अधिकारी अभय दत्त को व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किया था। उसके प्रभाव क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी से नर्मदा तक का भाग था, जिसमें मंदसौर तथा मध्यमिका भी सम्मिलित थे। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से गुप्तकालीन सिक्कों की प्राप्ति। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा ध्यान रखें। बयाना के निकट से हमें लगभग 2100 स्वर्ण मुद्राएं मिली है, जिनमें चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त तथा स्कंदगुप्त की मुद्राएं भी है। इसमें ज्ञात होता है कि ये स्वर्ण मुद्राएं पूर्वी तथा उत्तरी राजस्थान में प्रचलित थी। ये जो स्थान रहे थे उनमें जयपुर के निकट बूंदेवाली डूंगरी या मोरोली गांव से भी हमें गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। अजमेर से भी कुमारगुप्त प्रथम के 5 चांदी के सिक्के मिले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, रेड या टोंक के निकट 6 चांदी के सिक्के खोजे गए जो कि गुप्तकालीन माने गए थे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट बनता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। और अगला जो है, राजस्थान में मूर्तिकला व वास्तुकला के साक्ष्य। तो गुप्तकालीन मूर्तियाँ अमजेरा, कल्याणपुर, जगत उदयपुर, आभानेरी जयपुर, मंडोर, ओशिया जोधपुर, बाडोली, कोटा, बसेड़ी धौलपुर, नीलखंड और सैंचली अलवर आदि स्थानों से गुप्तकालीन मूर्तिकलाएं साक्ष्यों के रूप में हमें उपलब्ध हुई है। और इसके अलावा रंग महल, मुंडा, पीर, सुल्तान की थड़ी, बीकानेर क्षेत्र से प्राप्त सामग्री अपनी उत्कृष्ट कला के लिए प्रसिद्ध है। और सांभर की उत्खनन सामग्री की बात करें तो मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों पर बनी हुई विविध आकृतियाँ, फूलों की पंखुड़ियाँ, पत्तियों की बनावट और जालीदार रेखाकृति बड़ी ही आकर्षक है, जो कि राजस्थान में वास्तुकला के प्रमुख अवशेष माने जाते हैं। और यह अवशेष गुप्तकालीन माने गए हैं। इतिहासकारों के अनुसार राजस्थान में इन स्थलों से वास्तुकला के साक्ष्य मिले हैं। और इसी के साथ हमारा पॉइंट समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।